नमस्कार, मैं हूं आहना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना के विरोध में व्यापार मंडल ने सीओ को सौंपा ज्ञापन। जनपद जालौन के कोषनगर में दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी के प्रतिष्ठान पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा की गई लूट की घटना से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही शुक्रवार को जिला व्यापार मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता के नेतृत्व में व्यापार मंडल की एक टीम कोष पहुंची और लूट पीड़ित सर्राफा व्यापारी से मुलाकात की। इस दौरान संतोष गुप्ता ने कहा कि व्यापारी समाज के हर सुख दुख में व्यापार मंडल सदैव अग्रसर रहता है। हम सर्राफा व्यापारी के साथ खड़े और हर संभव मदद के लिए तत्पर हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने तत्काल दूरभाष पर पुलिस अधीक्षक से बात की और लूट के शीघ्र खुलासे की मांग की। उन्होंने बताया कि यदि रविवार तक इस लूट कांड का खुलासा नहीं होता है तो व्यापारियों को मजबूरन कोषनगर का बाजार बंद करना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि घटना का जल्द ही खुलासा कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मौके पर उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक से भी व्यापारियों ने बात कर अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार। जी, किस पोस्ट पे हैं आप? मैं जिलाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल। अच्छा, क्या मामला रहा जो आपको कोतवाली? मामला ये है कि कल शाम को 4 बजे हमें सूचना मिली, यहाँ पर एक नवीन ज्वेलर्स, काफी प्रतिष्ठित ज्वेलर्स है, उनके यहाँ कुछ नकाबपोश 4-5 लोगों ने आकर दुकान पर इनके सामान को चुराया है, सोने चांदी को चुराया है। करीब 1 किलो चांदी को लूटा है और दुकानदार को असला दिखाते हुए उसको जान से मार देने की धमकी देते हुए दुकान से भागे। ये कहीं ना कहीं व्यापारी आक्रोश में हमने देखा कि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं व्यापारियों के साथ हो रही है। मैंने कल माननीय कप्तान साहब को एक ज्ञापन दिया था। परसों जिला परिषद की कुछ दुकानें पे ताले तोड़े गए, उनका भी मैंने कल जिक्र किया कि कहीं न कहीं ये जिला प्रशासन की लापरवाही है, जिससे कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है और व्यापारी रोष में है। व्यापारी परेशान है कि क्या करें, कैसे बचें अपने आप को। कहीं न कहीं जो योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति है उसमें प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए आज हम लोग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है और दुकानदार को आश्वासन दिया, उस व्यापारी को आश्वासन दिया कि यदि संडे तक, रविवार तक अगर यदि लूट का खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी वर्ग, व्यापार मंडल कोषनगर सोमवार को पूर्ण बाजार बंदी के लिए मजबूर हो जाएगा और सोमवार को हम लोग बाजार बंदी का आश्वासन दिया। हमने अपर साहब भी हमें कोतवाली परिसर मिल गए थे, दूरभाष पे मेरे माननीय कप्तान साहब से बात भी हुई। हमने उनसे कहा यदि इतवार तक खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी सोमवार को बाजार बंद करने के लिए बात हो जाएगा। सिर्फ बाजार बंदी ही रहेगी या कुछ और भी आप लोगों के आगे प्लानिंग? देखिए, अभी तो हम लोगों ने बाजार बंदी का उनको कहा है, क्योंकि यदि घटना का खुलासा नहीं होता तो हम लोग व्यापार मंडल कौन? क्या मामला है जो आप? मामला नवीन प्रतिष्ठान पर कल दिन दहाड़े लूट की घटना के संदर्भ में हमने एक सीओ साहब को एक ज्ञापन दिया है। उसमें मांग की है कि अगर 3 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन केस को सॉल्व कर देता है तो संपूर्ण अधिकारियों का हम सम्मान करेंगे व्यापार मंडल, और अगर 3 दिन के अंदर ये केस को ओपन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन, बाजार बंदी से कुछ भी कर सकते हैं। ये व्यापारियों के हित में जो बन सकता है वो करेंगे। आप क्या मानते हैं जिस तरह से वारदात हुई है? ये शुरुआत है अपने जीवन की। हम पहली बार हमने अपने जीवन की ये जघन्य घटना देखी है कि दिन दहाड़े अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो 4 बजे के आसपास 6 अपराधी इन्होंने दिन दहाड़े दुकान में घुस के लूट की है। अगर ये इनको रोका नहीं गया और इनको दंडनीय अपराध नहीं दिया गया तो ये बराबर पुनरावृत्ति हो सकती है। ये गंभीर विषय है, इनके हौसले बुलंद हो जाए। कल 4 बजे की घटना है जी। इतनी जल्दबाजी क्या है कि पुलिस को आप इंतजार भी नहीं करने दे रहे हो? तो जल्दी आप ज्ञापन लेकर 16-17 घंटे हो गए हैं। पुलिस चाहे तो 2 घंटे में केस सॉल्व कर सकती है, उनके वीडियो फुटेज है। 17 घंटे होने को है और अभी तक केस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुलिस कार्रवाई तो हम 72 घंटे का हमने समय दिया है, ज्ञापन हमने दिया है, 72 घंटे का समय दिया है कि 72 घंटे में केस को सॉल्व करें। और अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो व्यापारी धरना प्रदर्शन करेगा, बाजार बंद करेगा और जो भी हो सकता है। व्यापार इतना काम। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।